हेलो फ्रेंड्स, अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स शुरू करने वाले हैं, टेक्निकल एनालिसिस का, जिसे आप प्राइस एक्शन भी कहते हैं। तो लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स की थी जिनको मैंने कुछ लेक्चर डिलीवर किए हैं, वो स्पेसिफिक वीडियोस थी। लेकिन अभी हम जो है वो नेक्स्ट इसके ऊपर हम अभी प्रॉपर तरीके से अभी हम बात करेंगे और हम ये कोर्स बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं और इसके बाद हम लेके चलेंगे आखिरी कंसेप्ट तक जो कि एडवांस लेवल का है। तो इस दौरान अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ रहें, मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को फॉलो करें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन आए। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल बेसिक है, लेकिन इसको आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होंगे आप अच्छे एनालिसिस नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा आपने कोई भी वीडियो, कोई भी कंसेप्ट आपने मिस नहीं करना। तो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इन हिंदी, उर्दू, ये दोनों लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। आप इसे यूं समझ लें कि जैसे आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस इन स्टॉक मार्केट, इन ट्रेडिंग, इन क्रिप्टो करेंसी, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग, कुछ भी है उस सब के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस है वो एक ही तरह से वो काम करते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि अगर हमारे जहन में कंसेप्ट चल रहा है कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस इन फॉरेक्स, तो इसका मतलब ये है कि हम क्रिप्टो में या स्टॉक मार्केट में या हम इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऐसी बात नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस तमाम जगह पे ये सेम रहते हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्निकल एनालिसिस को हम समझे, इसका जो थीम कंसेप्ट है वो क्या है। टेक्निकल एनालिसिस का थीम कंसेप्ट ये है कि हम कोई भी प्रीवियस मार्केट का बिहेवियर देखकर हम इस बेस पर हम टेक्निकली तौर पर ये सोचते हैं कि मार्केट आगे भी बिहेव ऐसा ही करेगी। तो ये इसका जो है वो इसका जो मेन थीम कंसेप्ट है, जो कि मीन्स कि यूँ समझ लें कि जैसे मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी देने के बजाय आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस एक मोटे अल्फाज में, बगैर किसी लंबे चौड़ी बात के, आप जो भी एक ट्रेड लेना चाहते हैं उस ट्रेड को, या आप कोई भी एक तय करना चाहते हैं कि मार्केट के बिहेव के बारे में, तो उससे पहले आपको उसकी हिस्ट्री जो है वो मालूम होती है कि माजी में इसने यहाँ पर इस तरह बिहेव किया था, तो लिहाजा नेक्स्ट अब प्रोबेबिलिटी इसकी ये है कि हम यहाँ पर इसको इस तरफ मूव करते हुए देख रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में हम बैठ जाते हैं। तो ये इसका जो है ये मेन कंसेप्ट था कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या। इसके बाद ये शुरू कहाँ से हुई, तो उसकी 3 थ्योरीज हैं। सबसे पहले जोसेफ डी ला वेगा ने एक बुक लिखी थी, कन्फ्यूजन ऑफ कन्फ्यूजन, 1688 में। तो ये यहाँ पर इसने जो है कंसेप्ट्स जो है वो दिए थे, और उसके बाद इन कंसेप्ट्स की बेस पर जो है वो बाकायदा तौर पर एक जापानी जो ट्रेडर था, उसका नाम था हुमा मोनिशा, उसने दी फाउंटेन्स ऑफ गोल्ड, दी 3 मोंकी रिकॉर्ड ऑफ मनी। तो ये चीज़ उन्होंने उस वक्त रिप्रेजेंट की 1755 में, और जिसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में हेल्प आउट किया। यूँ समझ लें कि जैसे ये टेक्निकल एनालिसिस के ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ये बानी है, और उसके बाद यहाँ से काम जो है ना वो शुरू हो चुका था। और उसके बाद एक डो थ्योरी जिसे आप काफ़ी सुनते हैं, वो चार्ल्स डो ने डो थ्योरी अपनी जो है वो रिप्रेजेंट की। तो यहाँ से बाकायदा तौर पर एक टेक्निकल एनालिसिस का आगाज़ हुआ, और फिर नेक्स्ट जो है वो होते होते आपके पास अभी अब मौजूदा सेशन में आपके पास मौजूद है। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो एक्चुअली काम कैसे करती है, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो है ही ये। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेक्निकल एनालिसिस आप बेसिकली मार्केट की हिस्ट्री को देखते हैं। मार्केट ने जो भी हिस्ट्री जिस तरफ भी उन्होंने एक जनरेट की होती है, हम उसकी बेस पर हम अंदाज़ा लगाते हैं। आपको जो है वो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली 3 तरह की चीज़ों पर काम करता है, जिसे आप ट्रेंड्स भी कह सकते हैं। तो जो ट्रेंड्स के अंदर 3 ट्रेंड्स होते हैं, हम आने वाले टाइम में उसको और बात करेंगे। तो ये इन ट्रेंड्स के अंदर ही घूमता है, और वो ट्रेंड्स की बेस पर ही हम ये अंदाज़ा लगाते हैं, हम ये अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट इस तरफ मूव करेगी। लेकिन ये याद रखें कि मार्केट में कुछ भी कन्फर्म नहीं होता जब तक आप उसे कर नहीं लेते। जब आप उसे, मिसाल के तौर पर आपने एक ट्रेड ली, ट्रेड लेने से पहले आपको नहीं मालूम है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी, लेकिन ट्रेड लेने के बाद आपके सामने चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि मार्केट का एक्चुअल मूव जो था वो किस डायरेक्शन की तरफ था, वो आपकी लगाई हुई
जो है डायरेक्शन की तरफ है या आपकी जो डायरेक्शन थी उसके अपोजिट साइड पे चला गया। तो ये चीज़ें जब आप इसको प्रैक्टिस करते हैं, आप इसको लेकर आते हैं मार्केट में अपने एनालिसिस को, तो फिर आपके सामने और नई चीज़ें आती हैं, फिर आपकी स्किल और ज़्यादा निखरती है। तो लिहाजा इसका बेसिक चीज़ें जो यही हैं कि आपने मार्केट में ट्रेड कैसे लेनी है, और वो आपको मार्केट की जो बीती हुई हिस्ट्री है, जो बीता हुआ कल है, वो बताएगा कि यहाँ पे ऐसे 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 करके मार्केट ने जो है वो मूव किया था, फिर ऐसे ऐसे करके मार्केट अब नेक्स्ट मूव करने की प्रोबेबिलिटी रखती है। तो लिहाजा आप जो है वो इसको जो है इस कोर्स को देखिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही था कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, बजाय इसके कि लंबी चौड़ी बात करूं, मैंने आपको मुख्तसर अल्फाज में बता दिया है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसका थीम कंसेप्ट क्या, ये स्टार्ट कहाँ से हुई और ये सही तरीके से काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि ट्रेंड्स का है, और ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम फिर नेक्स्ट जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।